नमाज तो होके ही रहेगा और हर पर्व तो रोड पे ही हो रहा। रोड पे अदा करिएगा तो जैसे जो लोग हैं, एम्बुलेंस फंसी है, लोग आने जाने में, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो उसमें परेशानी होती है ना। अरे तो सिर्फ परेशानी तो 20 मिनट का परेशानी है। इमाम के हिसाब से चलेंगे, अब नहीं तो ट्रैफिक पुलिस वालों को भी इमाम बनना पड़ेगा ना, ये भी तो हाँ वो भी है। कुछ न नमाज रोड भी एक बना देनी चाहिए, नमाज लेन बना देनी चाहिए। हाँ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बकरीद मना रहे हैं? मैं नहीं मनाता। अच्छा, नहीं मनाते हैं। अच्छा, ये बताइए योगी कैसा कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। नमस्कार, मैं हूँ माहिर सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा अल्टीमेटम कुछ समय पहले दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बकरीद पर या फिर रोड पर नमाज ना पढ़ने के लिए। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो लोग रोड पर नमाज पढ़ते हैं वो शिफ्ट वाइज नमाज पढ़ें, रोड पर ना पढ़ें। अब ऐसे में बकरीद आ गई है, लोग त्यौहार मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को वो किस तरीके से देखते हैं, चलिए जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं और योगी आदित्यनाथ के काम से वो कितना खुश हैं। चलिए कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कुछ मानना है और योगी आदित्यनाथ के इस अल्टीमेटम को किस तरीके से देखते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बकरीद मना रहे हैं? मैं नहीं मनाता। अच्छा, नहीं मनाते हैं। अच्छा, ये बताइए योगी कैसा कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। अच्छा, योगी कैसा कर रही है तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दिया था तो और लोगों से जान लेते हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया है। क्या नाम हुआ? अजीज खान। ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले योगी ने एक बड़ा अल्टीमेटम दिया था नमाज पढ़ने को लेके। उन्होंने कहा था कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब बकरीद आ गई है, क्या लग रहा है कि लोग उस रूल को और उनके अल्टीमेटम को मानेंगे? नमाज तो होके ही रहेगा और हर पर्व तो रोड पे ही हो रहा। नमाज ज़्यादा संख्या में हो जाएगा तो रोड पे होगा। हाँ, जब संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो रोड पे आना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला अगर संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो कम कर लो, लेकिन रोड पे ना पढ़ो। हाँ, मैंने भी देखा शिफ्ट बाई शिफ्ट पूछ रहे कि शिफ्ट में पढ़ो। शिफ्ट में शिफ्ट में पढ़ने दिक्कत है कि एक साथ अदा करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। अरे तो रोड पे अदा करिएगा तो जैसे जो लोग हैं, एम्बुलेंस फंसी है, लोग आने जाने में, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो उसमें परेशानी होती है ना। अरे तो सिर्फ परेशानी तो 20 मिनट का परेशानी है। 20 मिनट में समझ रहे हैं सर, क्या क्या हो जाता है, किसी की जान चली जाती है। और एक महीना जब कांवड़ चलता है रोडों पे, 1 महीना कांवड़ चलता है तो उसके लिए रूट बनाए जाते हैं, साल में एक बार होता है, साल में। अच्छा, 20 मिनट का आप लोग कितने टाइम नमाज पढ़ते हैं? 5 टाइम। 5 टाइम 20-20 मिनट कॉम्प्रोमाइज करिएगा तो 100 मिनट हो गए ना। तो हर नमाज का रोड पे थोड़ी पढ़ा जाता है। कौन सा पढ़ा जाता है? कितने लोग हैं रोड पे ही चालू हो जाते हैं? अरे जैसे ज़्यादा संख्या हो गया तभी रोड पे पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसा रोड। जनसंख्या कंट्रोल, कितने बच्चे हैं? सब 5-10 बच्चे करते, यही तो सरकार भी बोल रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करिए। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आप रोड पे नमाज पढ़ने के लिए उतरना पड़ रहा है? इस पे विचार किए हैं कभी? हाँ, इस पे लोग विचार किए, शिफ्ट बाई शिफ्ट ही पढ़ेंगे। लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी को थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ेगा। भाई आप लोग एडजस्ट करिए ना, छत पे पढ़िए, घर में पढ़िए, अपने बाहर बालकनी में पढ़िए, सड़कों पे थोड़ी ना पढ़िए। आप तो जैसा इमाम बताएंगे उसी हिसाब से होगा। इमाम के हिसाब से चलेंगे, अब नहीं तो ट्रैफिक पुलिस वालों को भी इमाम बनना पड़ेगा ना, ये भी तो। हाँ वो भी है। कुछ न नमाज रोड भी एक बना देनी चाहिए, नमाज लेन बना देनी चाहिए। हाँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब बाकी योगी कैसा कर रहे हैं? डिप्लोमेटिक आंसर ना दीजिएगा, सही बताइएगा कैसा कर रहे हैं। योगी बढ़िया, अखिलेश? अखिलेश। योगी बढ़िया क्यों नहीं है? महंगाई बढ़ रहा कितना। अखिलेश घर से देंगे ना, घर से तो कोई नहीं देगा, लेकिन हर आदमी का अपना अलग अलग होता हो ना। क्या होता है मतलब जो बजट है, जो देश का जीएसटी टैक्स जो आ रहा है, वो तो सब सरकारों में एक ही जैसा आता है ना। तो है, लेकिन हर आदमी का अलग अलग अपना स्वभाव होता चलाने का। आप कैसा मानते हैं योगी कैसा कर रहे हैं? क्या नाम? अरे रामदास नाम है। अच्छा, योगी कैसा कर रहे हैं? क्योंकि सही कर रहे हैं, अपनी जगह जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। खुश हैं? हाँ, खुशी है। क्या चाहते हैं, योगी फिर से आए या अखिलेश आए? तो आने को जो सत्ता पर आएगा तो आएगा, वो पब्लिक के ऊपर है, जो सबके साथ एक आदमी से थोड़ी कुछ हो जाएगा। अपनी अपनी जगह सब सही है। आपने कह दिया तो सब सही है। सर कैसे हैं? बढ़िया है जी, आप बताइए। बकरीद की तैयारी हो गई? जी साहब, चल रही है बकरी की तैयारी। खरीद लिया बकरा आपने? हाँ, कितने का पड़ा? 25,000 का।
क्या करते हैं? क्या करते हैं? कपड़ा बेचते हैं। मतलब 25,000 पॉकेट पे भारी पड़ा होगा, भारी तो है ही है, अब महंगाई इतनी है तो क्या करा जाए। लेकिन फिर भी बकरा खरीदा आपने। चलिए, ये हमारे हदीस का मामला है तो खरीदेंगे जरूर। मैं ये कह रही हूँ, योगी ने कहा था रोड पर नहीं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज नहीं, हमारे यहाँ मस्जिद बहुत है, 2 बार में पढ़ जाएगी, 3 बार में पढ़ जाएगी, रोड पर नमाज नहीं पढ़ाते हम। तो जो लोग पढ़ते हैं उनको क्या कहेंगे कि जो रोड पे नमाज? करते हैं। हाँ, अच्छा, योगी ने जो ये अल्टीमेटम दिया वो सही है? नहीं, योगी जी का फरमान है कि भाई जो रोड पर नमाज मत पढ़ो, भीड़ हो जाएगी, जाम लग जाएगा, उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं। आप उनके फैसले से एग्री करते हैं? हाँ जी, हम तो कहते हैं, हमारे तो एक मस्जिद इधर है, 4 मस्जिद इधर है, 2 बार में पढ़ लो, 3 बार में पढ़ लो, नमाज ही तो पढ़नी है, बेकार क्यों किसी से पंगा लो, क्यों रोड को जाम करो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। झगड़ा हो आप उसमें तो क्या फायदा आपसे। मतलब आपको बेहतर लगता है? हाँ, मैं तो अच्छा ही है। योगी कैसा कर रहे हैं? अगर पर्सनली आपको देखें तो आपको कैसे नेता लगते हैं? नहीं, योगी जी ठीक है, अपनी जगह सही काम कर रहे हैं वो। अखिलेश अब अखिलेश तो बेचारा है ही ना सत्ता में, तो उसके इस लिए बार 27 आने वाला है तो क्या लगता है आएंगे? हाँ, अब हमें नहीं पता, जब सिस्टम में ही गलती है तो कैसे आ जाएगा अखिलेश। अच्छा, कौन सी गलती है? नहीं, सिस्टम में ही पता नहीं गलती हो रही है तो क्या है जो बार बार ये जीत जाते। वाले सलाम, तो यही जीतती है पार्टी, क्या जो कोई और भी जीत सके है? नहीं, ये जब जहाँ राज्यों में जीती है वहाँ बेईमानी नहीं हो रही है। पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये तो भैया वो जाने और ये जाने, हमें तो वोट देनी है, कहीं भी जाओ फिर आगे। तो आपको बेहतर नेता कौन लगता है, योगी या अखिलेश? हमें तो कोई सा अच्छा ना लग रहा, ना हमें कोई खाने को दे रहा, जो कमा रहे हैं खा रहे हैं, हमें राशन वगैरह तो मिल रहा है ना? राशन भी नहीं मिल रहा अपने को, तो नहीं ले रहे हैं या मिल मिल नहीं रहा है। हाँ, को तो मिल रहा है। कट गया राशन अपना। कितने साल लिया जी, कितने साल मिला राशन? राशन 2-4 ही साल मिला होगा, हमें तो 100 गवर्नमेंट से पहले मिल रहा है, इंदिरा के ज़माने से ही राशन, तो इंदिरा के जमाने से कब से राशन मिल रहा था? मिल नहीं रहा था इंदिरा के ज़माने से राशन। अरे वो तो फ्री में थोड़ी ना मिल रहा था, वो तो कोटे पे मिल रहा था। 5 किलो गेहूँ में क्या होएगा बताइए? कितने परिवार हैं जो 5 किलो में नहीं हो? 5 किलो गेहूँ में क्या होएगा? आदमी परिवार पे 5 किलो तो बहुत है। गेहूँ के पीछे वरना लेन में लगा खड़ा है, वहाँ अपना 2 रोटी कमाए, मेहनत कर लेगा, तो क्या है? ये तो जो फालतू बैठे घर में वो ले आ रहे हैं। आप लोग कर मजदूर आदमी है, अपनी मजदूरी करें, रखा में, बस बात खत्म। क्या है, देखिए, ठीक है। और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे, योगी कैसा कर रहे हैं? सही लग रहा है, सही लग रहा है। हाँ जी, बढ़िया नेता है। अच्छा, अगर अखिलेश आ जाए तो कैसा रहेगा? वो तो अभी देखिए पहले भी रह चुके हैं, अब आगे क्या करेंगे वो तो उनके ऊपर निर्भर है। तो आपके लिए बेहतर कौन है, योगी या अखिलेश? अभी तो योगी जी ठीक है। अच्छा, चलिए, और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। चलिए सर, क्या नाम हुआ? कहाँ से हैं? थोड़ा से ही ये बताइए, योगी सरकार कैसा कर रही है? बेस्ट अखिलेश आ जाए तो बढ़िया रहेगा? नहीं, बस ऐसे ही अपनी अपनी चॉइस। योगी ने कहा है कि नमाज ना पढ़ने को लेकर इस बार क्या कहेंगे? राजनीति है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए योगी बेस्ट है। उनका फैसला जायज़, 1 नंबर। तब तो ये भी सपोर्ट सड़कों पे नमाज ना पढ़ी। नहीं मैम, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भाईचारे में ऑन टॉप। भाईचारा ऑन टॉप। ये देखिए सर, कैसे हैं? बढ़िया। ये बताइए, योगी कैसा कर रहे हैं? पता नहीं। अच्छा, चलिए, कह रहे हैं पता नहीं। और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। चलिए देखते हैं। सर, कैसे हैं सर आप? नहीं, शुक्र है। पानी। अच्छा, ये बताइए, अभी जो सरकार है वो कैसा कर रही है? अरे सब सही कर रही है, जो भी हो रहा है। ये नमाज को लेकर योगी ने अल्टीमेटम दे दिया, सड़कों पे नमाज ना पढ़िए, क्या शुरू से दे रखा है, पहली बार शुरू दिया उनने। इस बार फिर अभी 2-4 दिन पहले? ये तो बहुत दिनों से दे रखा है, ये गलत है ना। ये बताइए, पहले नहीं पढ़ रहे थे हम लोग, आज पहली बार पढ़ रहे हैं कि सरकार में, पहले नहीं पढ़ी थी हमने। ये भी तो पहले सोचो, पहले भी तो पढ़ी, पहले क्यों नहीं रोका था? अखिलेश नहीं था, मायावती नहीं थी, तुम लोग ही सरकार है तुम्हारी, तुम फिर वो लोग अलग है क्या? लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि जाम लग जाता है, लोगों को इनकन्वीनियंस। ये सारी नेतागिरी वाली बात है, कुछ नहीं लगता जाम। मतलब योगी के फैसले से खुश नहीं है? अरे खुश तो हम सबके फैसलों से हैं, हमारा गलत कर रहे हैं वो, जो पता है। अच्छा, गलत
कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इमाम ने सपोर्ट भी किया है कि जो योगी कह रहे हैं वो बेहतर है, वो समाज कल्याण के लिए है, रोड पे दिक्कत नहीं है। नहीं, रोड पर दिक्कत कब हुई बताओ आप, कब हुई थी? अब जो बकरे बिक रहे हैं हर साल नहीं बिकते थे, इस साल हटवा दिए तो ईद नहीं होगी क्या? हम लोग तो जो कुछ भी करें हमारा सब काम होंगे। देख लो हुआ क्या हुआ बंगाल में, मायावती सारे गाय को मना कर दिया हमने, तो होगी नहीं ईद। अब बेच लो गाय, अब क्यों रो रहे हैं? तो वहाँ पे गाय कटने के लिए मना किया तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है अब क्यों हम लोग लेंगे नहीं, मना कर दिया हमने। पहले ने खालों को मना कर दिया, हमने खाल देना बंद कर दिया। और क्या? तो ये बताइए बकरीद है तो इसमें कौन कौन से जानवरों की बलि दी जाती है? क्योंकि सब चीज़ जहाँ जैसे यहाँ तो काले की है, सफ़ेद पे बहन है, वहाँ बंगाल में सफ़ेद पे काले पे बहन है, सफ़ेद पे नहीं है। फिर हम पे बलि सबकी हो जाती है हमारी। हाँ, सबकी बलि देते हैं तो तो गाय हो काला हो सब पे होती है। अब मगर देश का अलग अलग वो होता है फैसला। जैसे बंगाल है, बंगाल में काले पे है, यहाँ सफ़ेद पे है, ऐसा। मतलब आप योगी के फैसले से खुश नहीं है? नहीं, हम तो खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, वो कुछ भी करे हम तो सही हैं, हमें कोई टेंशन नहीं हो रही। हमें कोई उन्हीं को परेशानी हो रही है, वो बता नहीं रहे हैं। एक अंदर इंसान रोता है, अंदर ही अंदर एक खुल के रोता है। हम रो नहीं रहे, हम तो खुश हैं, हम तो मूंगफली बेच लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं है। और बड़े लोग तो क्या करेंगे, घर में से भी ना निकलेंगे। हम तो रिक्शा भी चला लेते हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा उस पर। वही कहते हैं जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो फर्क कहाँ पड़ेगा? अब तो फर्क ही पड़ता ही नहीं, पढ़ाई लिखाई करें तो कौन सी नौकरी मिल रही है? अरे अब की बार कितने IAS बन गए आप मुस्लिम समाज से? कोई बात नहीं, तो बन गया उनका नसीब है। हमने पढ़ाई नहीं करी क्या? हम तो वही करना है। क्या पढ़ाई की आपने? यही करी थी। क्या किया था? पढ़ने गए तो काम ही नहीं है, पढ़ाई में कुछ मिला क्या? तो क्या कितनी पढ़ाई की? 12 में पढ़ा हुआ बच्चा बता दुकान चला रहा, तो कहाँ नौकरी मिलेगी? 12वीं पढ़े हुए बच्चे को कौन सी नौकरी चाहिए? जो भी चाहिए तो वो मिलती नहीं है। चलिए तो देखिए आम जनता की ये राय है। आते हैं सर, थोड़ा वो कर ले तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी लोगों से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के वो फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि नमाज ना पढ़ने को लेकर जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया था उससे आम जनता कहीं ना कहीं थोड़ी नाराज़ होते हुए भी नज़र आती है। हेलो सर, कैसे हैं? भैया बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये बताइए, अभी घबराइए मत, ये कह रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने नमाज पढ़ने को लेकर अल्टीमेटम दिया है, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्या कहेंगे? वो उनकी मर्जी है साहब, अब क्या कर सकते हैं हम। तो ये फैसला आपको सही लगता है या गलत? अब क्या बताएं अब भैया, सही है वो सही है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि शिफ्ट वाइज पढ़ लीजिए, मस्जिद में पढ़ लीजिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो कोई बात नहीं, 2-2 बार पढ़ते हैं हमने। दो बार 3 बार मस्जिद में पढ़ते हैं। तो उन्होंने जैसे जो ये बात कही है, आम जनता उस चीज़ से इत्तेफाक रखती है, उनको पसंद है? ऐतराज ना है, कोई ऐतराज नहीं है, क्या कर सकते हैं भैया, उनकी सरकार है, वो अपने कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मानना पड़ रहा है? मानना पड़ रहा, ऐसे वो खुश हो ऐसे हम खुश। अच्छा, अगर अखिलेश होते तो ये दिक्कत नहीं होती? भैया अपने बड़े बड़े नेता लोग ऐसे ही हैं भैया, सब कौन किसी का सही है, बढ़िया है। तो ये सामाजिक शांति के लिए है या फिर जैसे क्योंकि ट्रैफिक लग जाता है रोडों पे, तमाम ऐसी दिक्कत होती है आम जनता को, तो ये कभी नहीं सोचते हैं आप? सब सही है, अब आगे बात कर लो। ये ठीक है, कह रहे हैं सब सही है। अच्छा, तो ये देखिए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कहते हैं, उनका क्या कुछ मानना है। चलिए कुछ रोड पे लोग हैं उनसे जानते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अल्टीमेटम को लोग उसको सीरियसली लेते ही हैं, और कोई मजबूरी समझ कर लेता है, कोई जानबूझ कर लेता है। तो चलिए जानते हैं कि वो किस तरीके से लेते हैं। हेलो सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जी महेंद्र यादव। अच्छा, अभी योगी ने नमाज पढ़ने को लेकर अल्टीमेटम दिया है, सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी है, क्या कहेंगे? वो सरकार के काम है, सरकार देखेंगे मैडम, उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आम जनता को फैसला कैसा लगा? आप देखिए मैडम, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपको बताऊँ, आप एक पत्रकार हैं, अगर आप सपोज मैं मेरे मुंह से शायद गलत शब्द निकल जाए। कैसे निकल जाएगा? नहीं बोलेंगे तो, सही बात बोलेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट देखेंगे, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं तो आप उस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं? हाँ, जाहिर सी बात हम मानेंगे। सर, अभी योगी आदित्यनाथ ने नमाज सड़क पर ना पढ़ने के लिए एक अल्टीमेटम दिया है, कैसा लगता है वो फैसला? नहीं,
सड़क पर जाम ना लगे अपने वो सही है फैसला। फैसला ठीक है। हाँ, लेकिन अगर जगह कम है तो हट बच कर पढ़नी चाहिए, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर जगह कम है, मस्जिद में छोटी पड़ी तो ज़्यादा नमाजी है तो थोड़ा करके पढ़ लेनी चाहिए, रास्ता थोड़ा लिखा छोड़ देना चाहिए। मतलब अपने छत पे पढ़ ले, अपने घर में पढ़ ले, ये भी तो हाँ। जो मंदिर नहीं जा पाते वो पूजा अपने घर में भी कर लेते हैं। हाँ, ये ईद उल फितर की नमाज है ना मैम, ये मस्जिद में पढ़ते हैं, ईदगाह में पढ़ते हैं। ईदगाह में ज़्यादा पढ़ते हैं, कि रास्ते में नहीं पढ़ते। ईदगाह आप योगी के इस फैसले को मानेंगे, सड़क पे नमाज पढ़ेंगे या मस्जिद में पढ़ेंगे? नहीं, मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज, तो सड़क में तो रास्ता छोड़नी चाहिए, ये है। हाँ आप भी मानते हैं? हाँ, ये बात। आप तो गाड़ी चलाते हैं, आपको ज़्यादा माननी पड़ती नहीं। होगी, पता है। मैं तो गाड़ी नहीं चलाता, मैं तो सवारी का वेट कर रहा था मैं। अच्छा, आप कैसे सर देखते हैं इस फैसले को? सही है बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? अमर सिंह। ये बताइए, अगर योगी ने कहा है कि सड़क पे नमाज ना पढ़ा जाए, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मर्जी, हम पढ़ेंगे, हमारा देश है, हमारी जगह है, ये कौन होते हैं रूल रेगुलेशन बनाने वाले। अखिलेश यादव ने भी बड़ा उस पर विरोध किया, क्या कहें? मदरसों में टाइम देना चाहिए, रोड पे ना पढ़ने का, इसका मतलब घंटे घंटे वाई से लगाया जाए नमाज उसमें, तो वहीं हो जाएगा। हाँ, मतलब फैसले से खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। चलिए सर, आप क्या कहेंगे? जी, हम तो यही कहना चाहते हैं, ये पहले से ही नमाज़ें होती आ रही हैं, इसमें दखल अंदाजी कोई ज़्यादा ना करे, जो पहले से ही मस्जिद में होती आ रही है। अगर कुछ लोग बाहर पढ़ लेते तो इसमें ज़्यादा आपत्ति होनी नहीं चाहिए। कुछ रोड बंद हो रहा है तो उसमें हम खुद कोऑपरेट करते हैं, नमाजी इस चीज़ को खुद कोऑपरेट करते हैं कि किसी को परेशानी ना हो और ये जगह पे पढ़नी ज़रूरी नहीं है। तो योगी जी हो, कोई भी मंत्री हो, इस चीज़ पे ध्यान ना दे के रोज़गार पे ध्यान दे, और जो गलत काम हो रहे हैं देश में उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे। पब्लिक तो कह रहे हैं विकास हो रहा है स्टेट का, रोजगार भी बढ़ रहा है, हम डेवलप कर रहे हैं, ऐसा तो वो भी कह रहे हैं कि हम खुलकर, और कह रहे हैं अगर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, मस्जिदों में नहीं आ रही है तो पॉपुलेशन कम कर लें। नहीं, वो उसमें 2 शिफ्ट में हो रही है, ठीक है। पब्लिक 3, 4, 5 शिफ्ट में नहीं हो रही है तो उसके 3, 4 शिफ्ट में, इसमें तो ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा, 2 शिफ्टों में पूरी हो जाती है। लेकिन बस ये है कि मीडिया हो या नेता कोई सा भी हो, उस पर नमाजियों पर ध्यान कम दे और रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान दे, उस चीज़ पे ज़्यादा बात करे। अगर मैं आपके नमाज पे ध्यान ना देकर मैं आपके रोजगार पर ध्यान देती हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं जी मैकेनिक हूँ वैसे तो, ठीक है। इससे पहले बेरोज़गार था, मेरा अपनी खुद की वर्कशॉप थी, वो नहीं चल रही थी, एजेंसियों में गाड़ियों का काम हो रहा था, लोकल वर्कशॉप में काम कर रहा है। मुझे आज 32 साल हो गए मैकेनिक का काम करते हुए, यानी कि बचपन से काम करता आ रहा हूँ। आज भी मेरी सैलरी तकरीबन 20,000 कुछ प्लस है। 32 साल काम करने के बाद भी इतनी सैलरी है मेरी। आपने अपनी दुकान क्यों बंद कर दी? काम नहीं है मार्केटों में, क्योंकि एजेंसियों में गाड़ियाँ जा रही हैं। तो गाड़ियाँ ही निकल रही हैं रोडों पे, मार्केट पे गाड़ियाँ न्यू निकल रही हैं, लेकिन एजेंसियों में न्यू कंपनी में जाती हैं काम कराने के लिए, लोकल वर्कशॉपों में मार्केट में नहीं आती। तो यही बेरोजगारी में सरकार की दिक्कत है। नहीं, सरकार की इस चीज़ पे ध्यान ना देकर ना, कुछ गुंडागर्दी, नशा इतना हो रहा है, जवान बच्चे बिगड़ रहे हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा गवर्नमेंट या प्रशासन ध्यान दे बस। हाँ, ये बताइए, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। कितनी पढ़ाई की है जो आपको नौकरी नहीं मिली? उस वक्त मैम पढ़ाई हमने घर के हालात की वजह से नहीं कर पाए, ठीक है। क्यों रोजगार, अगर हमारे वो बड़े बूढ़ों के पास रोजगार सही होता, वो उनकी फैसिलिटी होती तो वो अच्छे से पढ़ाते हमें। मतलब आप पढ़े नहीं? पढ़े नहीं जी। ये पढ़े नहीं हैं, 20,000 इनकी सैलरी है, फिर भी ये खुश नहीं है। सरकार पे कह रहे हैं कि तोहमत लगा रहे हैं कि बकरीद पर, नमाज पर ध्यान ना देकर ये भी इस पे ध्यान दिया जाए। लेकिन जब सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं तो यही लोग आरोप लगाते हैं कि इस तरीके की चीज़ें क्यों हुई, सरकार ने तब क्यों नहीं ध्यान दिया। अब जब सरकार पहले से ध्यान दे रही है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, चाहे अखिलेश की सरकार हो, चाहे योगी की सरकार हो। तो ध्यान देने में भी दिक्कत, ना देने में भी दिक्कत, रोज़गार मिलने पे भी दिक्कत, ना मिलने पर भी दिक्कत, पढ़ने पर भी नौकरी नहीं मिल रही तो उसमें भी दिक्कत, ना पढ़ने पे भी नौकरी नहीं मिल रही तो उसमें भी दिक्कत। तो इतनी दिक्कतें हैं। तो ये मुझे लगता है कि मानसिकता की एक लड़ाई है कि जनता ने बंटवारा कर लिया है कि ये मेरी सरकार है तो बेहतर है, वो उनकी सरकार है तो मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो आम जनता भी अपने नेता को, अपनी चीज़ों को किस तरीके से डिफेंड करती है और इस तरीके से सरकारों पर जब तोहमत लगाती है, विक्टिम कार्ड खेलने लगती है, तो इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा होना, एक तरफा बात होना, किसी सरकार पर उल्टी सीधी बातें
बातें बोलना बेहद आसान हो जाता है और यही कारण है कि जो आम जनता इस तरीके की बातें करती है। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर रुकिएगा, क्या नाम हुआ? मेरा जी विक्की नाम है मेरा। ये बताइए, नमाज पढ़ने को लेकर योगी ने अल्टीमेटम दिया है, क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, उनका भाई योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा फैसला किया हुआ है उन्होंने। रोड पे लोग नमाज पढ़ते हैं, जाम लगता है, पब्लिक को परेशानी आप तो गाड़ी चलाते हैं, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा कि किस तरीके से वो परेशानी होती है। हाँ, बहुत बिल्कुल परेशानी होती है। देखो गाड़ी की तो कोई बात नहीं, गाड़ी तो खैर कहाँ ही निकल पाएगी, पैदल वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं निकलने में। उन्होंने सही फैसला किया है, अगर जो शिफ्ट में अगर हो सकता है कोई नहीं, 2 मिनट 4 मिनट आगे पीछे करके अगर वो कर सकते हैं तो बेस्ट है, उसकी कोई दिक्कत थोड़ी है और इनसे कोई किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मस्जिद में लोग नहीं आ रहे हैं तो पॉपुलेशन कम कर लें, तो ये भी तो फैसला ठीक है क्योंकि देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, चाइना को भी क्रॉस कर रहे हैं, तो वो फैसला कैसा है? नहीं वो देखो वो तो जाहिर सी बात है, आप जानते ही हो क्या कहते हैं, पब्लिक है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें, कुछ नहीं, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन लोग हमें तो खैर ज़्यादा नॉलेज इनके बारे में है नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ये चाहें तो घर पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखिए आम जनता की राय है और आम जनता योगी आदित्यनाथ के अल्टीमेटम को, उनके फैसले को इस तरीके से देखती है, जाहिर तौर पर है कि एक ख़ास जो तबका है, जो एक समुदाय है वो नाराज़ नज़र आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं उनके चीज़ों पर जब आघात होता है तो लोगों को परेशानी देखने को मिलती है। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस डिसीज़न को लेकर? क्या ये धार्मिक एक मुद्दा है या फिर कोई राजनीतिक मुद्दा है या समाज हित का मुद्दा है जो योगी आदित्यनाथ ने लेने का काम किया है? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।